ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी भाई बहनों को रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और जगत का हित करने वाली माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी का हित हो, सभी का मंगलमय हो। हम सब भाई बहनों ने 9 दिन तक नवरात्रि में माँ की आराधना की और उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उस ऊर्जा को हम श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं, राष्ट्र के कार्यों में लगाएं, श्रेष्ठ मार्ग पर आगे आएं। 9 दुर्गा में हमने 9 देवियों के रूप में माता की आराधना की। यह पर्व जो है हमें प्रेरणा और प्रकाश देता है कि हमें नारी के प्रति माँ का भाव रखना चाहिए और जो माताएं हैं उनके प्रति अच्छा भाव रखने से हमारे अंदर का भाव जो है अच्छा रहेगा। और साथ ही 9 देवियों के रूप में 9 कन्याओं को भोजन का हमने दिया और 9 देवियों के पैर धोए। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम जो समाज में माताएं बहनें हैं उनके प्रति देवी का भाव रखें। वह पूजनीय है, पूज्य है। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहाँ भी देवता विराजमान होते हैं और देवता भी वहाँ पर रहते हैं, धन समृद्धि भी वहाँ पर विद्यमान रहती है। इसलिए हमें दैनिक जीवन में भी माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए और माँ के प्रति भाव रहना चाहिए। और जो हमने नवरात्र में उपासना किया, साधना किया, किसी न किसी रूप में आपने जप किया, तप किया, हवन किया, उससे जो ऊर्जा प्राप्त हुई उससे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, सुंदर बनाएं और समाज को भी अच्छा बनाएं, स्वस्थ बनाएं। समाज में फैल रही जो विकृतियां हैं उनको हटाने के कार्य के लिए हम आगे आए। इस नवरात्रि में हमने माता की जो आराधना की, माँ की आराधना के पीछे यह भाव है कि हमारे अंदर मातृ भावना का विकास हो। मातृ भावना का विकास ममता का, त्याग का, करुणा का, माँ के अंदर यह भाव रहता है तो हमारा भी ऐसा ही भाव देवत्व का उदय हो। और साथ ही कल विजयदशमी का पर्व है। विजयदशमी का पर्व जो मनाया जाता है वह नवरात्रि के पश्चात मनाया जाता है और इस दिन हम लोग भगवान राम की स्तुति करते हैं और साथ ही हम लोग अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र और शस्त्र दोनों की विद्या प्राचीन काल से रही है और शस्त्रों की पूजन करने के पीछे यह भाव है कि शस्त्र का प्रयोग हमारे जीवन में प्राण रक्षा के लिए होना चाहिए, राष्ट्र रक्षा के लिए होना चाहिए। तो प्राण रक्षा और जब राष्ट्र की रक्षा आती है तो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग होता है। तो अस्त्र शस्त्र के प्रति भी हमारा यही भाव है। शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो शस्त्र और शास्त्र दोनों रहेंगे तो हमारे शरीर की रक्षा हो सकेगी, हमारे प्राणों की रक्षा हो सकेगी और आवश्यकता होने पर समाज की भी रक्षा का भाव हमारे अंदर आएगा। आप सबको नवरात्रि की पुनः हार्दिक शुभकामना देते हुए, रामनवमी पर्व की हार्दिक शुभकामना देते हुए, आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए माता से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ भगवती, आपके जीवन में जो भी कष्ट कठिनाइयाँ हैं, जो भी आपके जीवन में दुख है वह समाप्त हो और आपके जीवन को वो अच्छा बनाए। और आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोग भी आदि शक्ति माँ भगवती की उपासना केवल नवरात्र के 9 दिन में ही नहीं,
अन्य दैनिक जीवन में भी माता की आराधना पूजन का क्रम रखें। आज तो आपने 9 दिन उपवास रखा, व्रत रखा और उपासना साधना की, लेकिन इसको नियमित आप रखें। माता का नियमित ध्यान का आपके जीवन में रहे। सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र का नियमित रूप से जप करना चाहिए, क्योंकि आदि शक्ति माँ भागवती जो है वह गायत्री के रूप में विद्यमान है। और गायत्री और सावित्री जब जीवन में आती है तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। आदि शक्ति माँ भागवती की कृपा आप सब पर रहे, ऐसी शुभकामना मंगल कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति।